सोचिए, क्या होता है जब प्यार और भरोसे की जगह धोखा और नफरत ले लेती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं, जहां एक परिवार के काले सच ने एक भयानक आत्मा को जन्म दिया। ये एक ऐसी कहानी है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक सीधी सीधी चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो बताती है कि इस गांव की हवा में ना कुछ बहुत ही भयानक, कुछ बहुत ही गलत है। तो चलिए उठाते हैं इस राज से पर्दा। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अजीब और मनहूस सी रस्म से। नई दुल्हन है प्रेरणा, और जैसे ही वो गांव में कदम रखती है, उसे एक ऐसी रस्म निभानी पड़ती है जिसके बारे में पहले किसी ने सुना तक नहीं। अब इस रस्म के ना 3 हिस्से थे। पहला, पितरों को बुलाना। दूसरा, उन्हें आरती की थाली चढ़ाना। लेकिन जैसे ही तीसरा पड़ाव आया, सब गड़बड़ हो गया। थाली में जो दिया जल रहा था, वो पवित्र दिया अचानक से बुझ गया। और बस ये इतना बड़ा अपशकुन था कि वहां मौजूद हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। और दिया बुझते ही मानो सब कुछ थम गया, एकदम सन्नाटा। और फिर सबका ध्यान गया दुल्हन पर। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में अब वो भोलापन नहीं था, बल्कि एक ऐसी खौफनाक ताकत थी जिसे कोई पहचान नहीं पा रहा था। देखते ही देखते प्रेरणा के अंदर अजीब डरावने बदलाव आने लगे। उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल हो गईं, चेहरा जर्द पड़ गया। और फिर उसने अपने पति समीर को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो बेचारा दूर जाकर गिरा। अब ये बात साफ थी कि उसके अंदर जो भी था वो प्रेरणा तो बिल्कुल नहीं थी। और फिर उस खामोशी को तोड़ा उस आत्मा ने। उसके मुंह से जब पहले शब्द निकले, वो बदले की आग में ऐसे लिपटे हुए थे कि पूरा का पूरा परिवार थर थर कांप उठा। तभी ना भीड़ में से एक औरत हिम्मत करके आगे आई और उसने प्रेरणा के माथे पर पवित्र सिंदूर लगा दिया। और सिंदूर के लगते ही वो आत्मा शांत हो गई और प्रेरणा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। खैर, उस पल के लिए तो खतरा टल गया था, लेकिन ये तो बस तूफान से पहले की शांति थी। पर सवाल तो वही है कि आखिर इस आत्मा के अंदर इतनी नफरत, इतनी घृणा भरी क्यों है। और इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा कहानी के अतीत में, उस काले अतीत में जहां से इस पूरे खौफ की जड़ें जुड़ी हैं। तो चलिए अतीत में चलते हैं। यहाँ 2 मेन किरदार हैं। एक तो समीर, वही दूल्हा, और दूसरी है गंगा। गंगा जो समीर के घर में काम करने वाली नौकरानी की बेटी थी। और इन्हीं दोनों की कहानी इस पूरे डर की असली वजह है। असल में ये कहानी है एक बहुत बड़े धोखे की। एक तरफ थी गंगा जो अपने होने वाले बच्चे के सपने सजा रही थी, और दूसरी तरफ था समीर, जिसने समाज में अपने झूठी शान के लिए ना सिर्फ गंगा को बल्कि अपने ही बच्चे को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। अब जब गंगा ने धमकी दी कि वो ये सच सबको बता देगी, तो समीर के परिवार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक बहुत ही भयानक प्लान बनाया। उन्होंने तय कर लिया कि गंगा को हमेशा हमेशा के लिए चुप कराना होगा। उनका प्लान इतना ठंडा और सोचा समझा था कि सुनकर रूह कांप जाए। सबसे पहले गंगा को चुप कराने के लिए एक झूठी शादी का नाटक किया गया। फिर उन्होंने इंतजार किया उसके 8वें महीने तक, और फिर एक दिन सांस ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। और जब वो बेचारी दर्द से तड़प रही थी, तब समीर और उसके बाप ने उसका सिर सीढ़ियों पर पटक पटक कर बड़ी बेरहमी से उसे मार डाला। ये थे समीर के आखिरी शब्द गंगा के लिए। शब्द क्या थे? जहर में डूबे थे। इन शब्दों ने यह साफ कर दिया कि यह सब कुछ एक सोची समझी साजिश थी, गंगा और उसके पेट में पल रहे बच्चे को रास्ते से हटाने की। अब कहानी का रुख मुड़ता है गंगा की माँ रेखा की तरफ। जब रेखा को अपनी बेटी की मौत का असली सच पता चला, तो उसके आंसू सूख गए और उनकी जगह ले ली बदले की आग ने। हुआ ये कि एक रात रेखा ने उस परिवार को अपनी बेटी की मौत का जश्न मनाते हुए सुन लिया। और बस उसी पल उसने कसम खा ली कि बदला तो अब उसकी बेटी की आत्मा ही लेगी। इसके लिए उसने काले जादू और तंत्र मंत्र का रास्ता पकड़ा और सही मौके का इंतजार करने लगी। तो अब हम वापस आ जाते हैं कहानी में, उसी शादी वाली रात पर। गंगा की आत्मा ने पूरे परिवार को घेर रखा है। मौत साक्षात उनके सामने खड़ी है और भागने का कोई रास्ता नहीं। तभी अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर समीर का भाई विनोद आगे आता है। वो मंदिर से लाया हुआ पवित्र सिंदूर सीधा उस आत्मा पर फेंकता है।
सबको लगा कि बस अब यही आखिरी सहारा है। लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिंदूर का कोई असर ही नहीं हुआ। जिस एक चीज पर उनकी आखिरी उम्मीद टिकी थी, वो भी फेल हो गई। प्रेरणा के शरीर में मौजूद आत्मा तो बस जोर जोर से हंसने लगी और उसकी हंसी से पूरा घर दहल गया। पर सवाल यह है कि ऐसा हुआ कैसे? मतलब मंदिर का पवित्र सिंदूर वो बेअसर कैसे हो सकता है? इसका जवाब उस माँ के बदले की कहानी का आखिरी और सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। क्योंकि वो सिंदूर असली था ही नहीं। गंगा की माँ रेखा ने पहले ही विनोद का पीछा किया था और मौका देखते ही मंदिर के असली पवित्र सिंदूर को नकली सिंदूर से बदल दिया था। मतलब उस परिवार की आखिरी उम्मीद को भी उसने जड़ से खत्म कर दिया था। और इसके साथ ही बचने के सारे रास्ते बंद हो गए। गंगा की आत्मा ने अपना बदला ले लिया। तीनों कातिलों को उनकी करनी की सजा मिली और सालों से इंसाफ के लिए भटक रही उस आत्मा को आखिर में मुक्ति मिल ही गई। लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जो हुआ, क्या वो इंसाफ था या सिर्फ बदला? और क्या इंसाफ और बदले में कोई फर्क होता भी है? इस पर सोचना तो बनता है।